तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग एंड मस्ती विद के। मेरा नाम है खान इकरार अहमद और मैं आपको 10वीं के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ शुरुआत से। अब इस वीडियो में हम आपको जो पिछला पढ़ाए थे, जिसमें हमने आपको हमजाद मसावतें शुरू की थी, मतलब लीनियर इक्वेशन का एक मेथड जिससे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन के ही उस सॉल्व करने वाले मेथड में कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, मतलब नए मेथड को सीखेंगे, जिनमें से हम आज जो दो मेथड सीखेंगे, उन दो मेथड्स में से एक मेथड में हम हमजाद मसावतों यानी लीनियर इक्वेशन को तरसीम के जरिए, मतलब ग्राफ मेथड से सॉल्व करेंगे और उनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके अलावा दूसरे मेथड में हम क्रामर्स रूल यानी हम डिटर्मिनेट्स के रूल से उसे मुरब्बे गालिब के तरीके से सॉल्व करेंगे और हमारी हमजाद मसावतों यानी लीनियर इक्वेशन की वैल्यूज एक्स और वाई वेरिएबल्स को फाइंड करेंगे। तो आज के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, अपने दोनों कंसेप्ट को एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर कर लीजिए। तो आज वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी बात, लेकिन वो बात आपके दिल पर असर करनी चाहिए और उसके ज़रिए आपको काफ़ी मोटिवेशन प्रोवाइड होगी। ये बात है उन कामयाब लोगों की, जो कुछ लोग होते हैं जो उजाला ढूंढते हैं, मतलब रोशनी ढूंढते हैं अपने आप को जाहिर करने के लिए, लेकिन कामयाब लोग वो होते हैं जो उजाला नहीं ढूंढते, खुद एक उजाला बन जाते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स गो। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि हम दो मेथड्स के ज़रिए आज हमजाद मसावतें यानी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें से पहला आप दे सकते हैं। पहला मेथड मैंने बताया था कि ग्राफ के मेथड से हम सॉल्व करेंगे। मतलब हमें सिंपली इस मेथड में क्या करना है कि हमें जो भी दो इक्वेशंस दी होंगी, उन दो इक्वेशन के ज़रिए हमें एक्स वाई के प्रिडिक्शन, मतलब हमें प्रिडिक्ट करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके ज़रिए हमें एक ग्राफ बनाना होगा। और ग्राफ पे जब हम दो इक्वेशन के लिए अलग अलग ग्राफ बनाएंगे, मतलब एक ग्राफ पे दो इक्वेशन की अलग अलग लाइन होगी और वो दोनों लाइन आपस में जहाँ पर भी क्रॉस करेंगी, जिस भी पॉइंट पर, वही आपका आंसर होगा। अभी इसे किस तरह सॉल्व करते हैं, हम शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे दो इक्वेशंस लिखा हूँ, जिसमें से पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ये पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें पहले हम एक इक्वेशन को लेंगे और उसे लिख दीजिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें हमें प्रिडिक्ट करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम प्रिडिक्ट किस तरह करेंगे, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, हमें कोई भी ऐसा दो नंबर लेना है। अभी इस इक्वेशन के ज़रिए क्या मालूम पड़ रहा है कि जो x और y होंगे उनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू इक्वल के बाजू में हमें 6 मिलनी चाहिए। तो ऐसे कोई भी दो नंबर जिन्हें हम ऐड करें तो हमें वो वैल्यू 6 मिले। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, उनमें से कुछ नंबर हम लिख लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम 3 + 3 करें तो हमें 6 आ जाएंगे। अगर हम 4 + 2 कर दें तो भी 6 आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम माइनस वाले भी थोड़े बहुत लेना चाहिए जाके, ताकि जो लाइन आगे आप समझेंगे जब तरसीम में बनेगी ग्राफ में, कि वो लाइन बराबर, मतलब सीधी जाएगी या फिर हर क्वाड्रेंट में से गुजरेगी। तो उसके लिए हम थोड़े माइनस वाले भी टर्म्स ले लेंगे, जिसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ज़ीरो का भी इस्तेमाल करिए, या फिर आप नॉर्मली ज़ीरो नहीं यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ज़ीरो यूज़ करने से थोड़ा बहुत आसानी हो जाती है, बाकी कुछ नहीं है। जिसे एक नंबर हम ले सकते हैं कि -7 और -7 + 1 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6, लेकिन इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। लेकिन ये हमारे 6 को नहीं फॉलो कर रहा है, तो ये हम नहीं ले सकते हैं। हमें ऐसे ही नंबर लेने हैं जिनमें ये पॉजिटिव भी आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो 7 है उसे पॉजिटिव में ले लेंगे और जो 1 है उसे हम नेगेटिव में ले लेंगे और हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है कि जो वैल्यू हो उसका न्यूमेरिकल नंबर चेंज ना हो, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव ना हो जाओ, कभी कभी गलती हो जाती है। और इस तरह से हमें ऐसे 4
तो इस तरह से हमने 4 अलग अलग इक्वेशन बना ली जिसमें हमने x और y की वैल्यू प्रिडिक्ट कर ली, जिसमें से एक इक्वेशन थी 3 + 3 = 6, 4 + 2 = 6, 7 - 1 = 6 एंड 5 + 1 = 6। तो इसके ज़रिए हमने x और y फाइंड कर लिया। उसे एक्सट्रैक्ट करके बाहर लिख लीजिए पहली इक्वेशन के लिए। xy पहली इक्वेशन के लिए हमने लिया 3, 3, नेक्स्ट 4, 2, उसके अलावा हमें मिला 7, -1। ये याद रखना जो वैल्यू थी वो -1 है क्योंकि यहाँ पे प्लस की साइन है, ये याद रखना। इसके अलावा एक लास्ट थी जिसमें हमें xy मिला है, वो है हमारे पास 5, 1। इसके अलावा तो इसी तरह हमने पहले इक्वेशन के 4 x और y को प्रिडिक्ट कर लिया जो हमें आगे तरसीम बनाने में मदद करेंगे। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, जो दूसरी इक्वेशन दी है उसे हम लिख लेंगे। ये जो फॉर्मेट है वो मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। आप इसे क्या कर सकते हैं, एक बॉक्स के फॉर्मेट में, जिस तरह मैं आगे के एक क्वेश्चन कराऊंगा बॉक्स के फॉर्मेट में, उस तरह लिखना, वो थोड़ा अच्छा दिखता है। ये सिर्फ समझने के हिसाब से। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है इसके लिए हमें 4 अलग अलग एक्स वाई के टर्म लिखने हैं, तो मैं करके दिखाता हूँ। x - y = 4 इसे फॉलो करना चाहिए, वो 4 अलग अलग इक्वेशंस। तो इसमें आप देख सकते हैं अगर मैं ले लूँ 6 - 2 तब भी मुझे 4 मिलेगा। अगर मैं नॉर्मली ले लूँ कि मुझे प्लस के टर्म में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 5, मैं एक और ले सकता हूँ 5 - 1। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही नंबर लें। बस इतना ध्यान देना कि उसकी वैल्यू जो इक्वलिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। जिस तरह मैंने यहाँ आपको बताया कि आप माइनस का टर्म अपने हिसाब से ले सकते हैं, उस तरह नहीं ले सकते। बस बाकी कोई भी रूल्स नहीं है, आप अपने हिसाब से उन तमाम टर्म्स को चुन सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी ले सकता हूँ कि तो हमने इसी तरह से दूसरी इक्वेशन के लिए भी 4 ऐसे अलग अलग इक्वेशन बना लिए जिसमें हमने x और y को प्रेडिक्ट कर लिया। अब उसे हम लिख लेंगे बाजू में, जिस तरह इसमें है कि जो x है वो 6 है और जो y है वो 2 है, और इसी तरह इसमें x 5 है और y 1 है, और यहाँ पे x 7 मिला है और y 3 है, और यहाँ पे x 2 है और y -2 है। चलिए, अब इस तरह से हमने ये 4 और ये 4 फाइंड कर लिए। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये जो हमें मिल गई हैं ये अलग अलग कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, इन्हें हमें एक ग्राफ पेपर पे अगर अवेलेबल हो तो ग्राफ पेपर पे कर लीजिए, वरना अपनी बुक में ही एक ग्राफ बना के अच्छे से इसे ड्रॉ करिए। फिर उसमें जो हमें 2 लाइन का इंटरसेक्शन मिलेगा, मतलब कता मिलेगा, वही हमारा आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ के फॉर्मेट का बना लिया है जिसमें x कोऑर्डिनेट है, y और यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके पहली इक्वेशन के जो हमने 4 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स प्रिडिक्ट किए हैं उन्हें इस पर ड्रॉ करेंगे। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो x y है पहले के लिए वो 3,3 है। तो हम यहाँ पे देखेंगे x के लिए 3, y के लिए 3, और परफेक्ट वहीं पे भी हम यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। और आप क्या करो, जैसे ही डॉट लगाना तो वहाँ लिख दीजिए कि ये 3,3 है, वरना बाद में हम भूल जाते हैं और थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं। दूसरा है 4,2। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम एक बना लेंगे। आप इसे अच्छे से कीजिएगा, ग्राफ पेपर पे प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। और अगला है 7,-1। 7 यहाँ है और -1 नीचे की तरफ है, तो हम यहाँ बना लेंगे एक 7,-1। ये क्या था, 4,2 था, और ये था हमारे पास 7,-1। इसके अलावा हमारे पास एक है 5,1। तो इसे हम यहाँ बना लेंगे 5,1। ये सब बन गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्केल की मदद से इन चारों पॉइंट्स को मिला देना है। चालू रख। तो अब हम क्या करेंगे, इन चारों पॉइंट्स को स्केल की मदद से आपस में मिला लेंगे, और जितना हो सके थोड़ी बड़ी लाइन रखना ताकि अगली जो
लाइन बने वो इसे इंटरसेक्ट करे। तो अब ये लाइन बन गई। अब ये लाइन किस इक्वेशन की थी वो यहाँ पे लिख दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन के लिए बनाएंगे जो कि है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 के लिए बनाएंगे। इसमें अब हम देखिए x है x 6, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 2 है। अब हम दूसरी इक्वेशन के लिए बनाना शुरू करते हैं। x इज इक्वल्स टू 6 और y इज इक्वल्स टू 2। x इज इक्वल्स टू 6 और y इज इक्वल्स टू 2 पे हम ले लेंगे इसे, ये यहाँ आ गया x इज इक्वल्स टू 6 और y इज इक्वल्स टू 2। तो हमने 6,2 ले लिया। इसके अलावा 5,1 है। अब ये सेम आ गया तो ज़रूरी नहीं है उसे भी बनाना, उसे बस ऐसे डॉट की फॉर्म में दिखा दीजिए। उसके अलावा है 7,3। तो 7,3 ये इस तरफ से 7 और इस तरफ से 3, ये यहाँ आएगा कुछ 7,3। इसके अलावा एक है हमारे पास 2,-2। तो 2x का और -2y का ये यहाँ पे बना दीजिए 2,-2। अब सेम उसी तरह इन चारों पॉइंट्स को भी आपस में मिला लीजिए। ये यहाँ पे मिल गई लाइंस। अब आप देख सकते हैं ये दोनों इंटरसेक्ट एक पॉइंट पर कर रही हैं। जो पॉइंट है हमारे पास 5,1, जो पॉइंट है 5,1। तो मैंने क्या कहा था कि जो दो लाइन बनेंगे हमारे पास वो जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा आंसर होने वाला है। तो इसका मतलब वो आंसर होगा 5,1। अब देखिए हमें पता तो चल गया जो हमारे पास x और y आएंगे वो x जो होगा वो 5 होगा और जो y होगा वो 1 होगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि पॉइंट्स अलग तरफ से इंटरसेक्ट कर देते हैं कुछ गलतियों की वजह से। आपसे कभी कभार वो हो सकती है गलती, तो एक शॉर्ट फॉर्म है जिससे हम चेक कर सकते हैं अपनी इक्वेशन को। हम क्या करेंगे, इसे आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। अगर आपको ऐसा लगता है मेरे से कुछ गलती हो गई है तो आप फास्ट फॉर्म में 1-2 मिनट में से सॉल्व करके पता कर सकते हैं। तो वो मेथड देखिए हमें क्या कर, वो मेथड क्या है कि जिस तरह हमने पहला तरीका देखा था कि दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो हम फटाक से एक ट्रिक मेथड है जिससे हम जान सकते हैं कि जो हमारा ये आंसर आया है 5,1 वो सही है या गलत है। तो हम क्या करेंगे, मैंने जिस तरह आपको पिछली बार बताया था कि दोनों इक्वेशन को लिख लेने का, नंबरिंग दे देने का। जिस तरह मैंने इक्वेशन लिख ली और नंबरिंग दे दी। इसके बाद क्या हमारी कंडीशन थी, a जो हो वो -a के, जो a1 हो वो -a2 के इक्वल हो, या फिर जो b हो b1 वो -b2 के इक्वल हो, मतलब अपोजिट साइन बट इक्वल नंबर। तो हमें यहाँ देख सकते हैं जो b1 है वो -b2 के इक्वल है और अपोजिट साइन है, तो सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देना। वैसे तो ये ट्रिक मेथड है लेकिन लिखने की अभी आदत सी हो गई है, एडिंग 1 and 2। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे x + y = 6 और x - y = 4। ऐड कर लेंगे, x 2x हो जाएंगे हमारे पास और y कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 6 + 4 10। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी कि x आ जाएगा 5। तो हम देख सकते हैं हमारा x तो सिमिलर आ गया और y फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके y फाइंड कर लेने का। तो मुझे दूसरी इक्वेशन ज़्यादा बेहतर दिख रही है तो मैं उसमें पुट कर लूँगा। तो x 5 है, -y = 4, -y यहीं रहेगा, ये 4 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -y = -1। अब इसके बाद जो माइनस है वो आपस में कट जाएंगे और y = 1 आ जाएगा। हम इसे क्रॉस चेक कर लिए और हमें पता भी चल गया जो x है वो 5 होगा और जो y होगा वो 1 होगा। तो इस तरह से आपको ये जो पार्ट है जो मैंने यहाँ पे इतने में किया हूँ इसे आपको नहीं करना है, ये आपके लिए है कि आपको अगर ऐसा लगता है मेरा आंसर गलत हो सकता है तो एक बार करेक्शन के लिए फटाफट में चेक कर लीजिएगा, वरना आपको ये जो ग्राफ है यही बनाने के मार्क्स मिलते हैं। इसमें अच्छे से पॉइंट्स को जाहिर कीजिए जिस तरह मैंने यहाँ पे किया हूँ। इसके अलावा दोनों जो लाइन बनेंगी उस लाइन के किसी भी एक सिरे पे एरो करके या डायरेक्ट फॉर्म में उस लाइन की इक्वेशन लिख देना और पॉइंट्स को अच्छे से बताना और इसे थोड़ा ग्लोइंग तरीके से लिखना, मतलब तरसीम पे, मतलब जो ग्राफ पेपर होता है उस पर थोड़ा
कम दिखता है ना, तो इसलिए उसे थोड़ा डार्क पेंसिल वगैरह से करना ताकि उभर के आएगा। बाकी कुछ नहीं है इसमें, यही तरीका आपको फॉलो करना है। और इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1.2 की जो दूसरा सम है वो पूरा इसी तरीके से 1-2 सम और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी तो यही सिंपल वे में है। और ये जो है ये पार्ट जो मैंने अजम्पशन के तौर पे किया हूँ, इसे रियलिटी में किस तरह लिखना है वो मैं एक क्वेश्चन लेकर जो आपकी 1.2 का है उससे आपको बता दूंगा। बाकी आपका थोड़ा बहुत भी मैथ्स अच्छा होगा तो आप इसे इक्वेशन के फॉर्म में प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं। तो हम करते हैं अब अगला तरीका, मतलब इसी के तरीके में जिसमें हम अजम्पशन को अच्छे से लिख के आपको बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको जिस तरह बताया कि अब हम इसे सही मेथड में लिखना सीख लेंगे। तो इस तरह एक बॉक्स बना दीजिए जिससे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा बनेगा। यहाँ पे जितनी भी आप x की वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं वो, और y की वैल्यू जो अज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद x, y को एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख दीजिए। अब ये आपकी एक्सरसाइज का एग्जाम है जिसमें आपको ये इक्वेशन दी है। ये इक्वेशन से हमें कुछ वैल्यूज़ प्रिडिक्ट करके दी हैं और हमें y निकालना है और इनको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखना है। तो बहुत इजी है। आप देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन एक मरतबा लिख लेते हैं। हमें x की वैल्यू फर्स्ट में 3 दी है तो हम 3 पुट कर लेंगे। हमें y की वैल्यू फाइंड करना है तो y की वैल्यू यहाँ से 3, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ जाके y की वैल्यू 0 आ गई। अब इस 0 को हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 और 0, तो कोऑर्डिनेट का फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, ऐसा ब्रैकेट बना लीजिए। x का जो वैल्यू है वो 3 हो गया, कॉमा डाल के y की जो वैल्यू हो गई वो 0 हो गई। ये हो गया। इसी तरह से ये दो बॉक्सेस को भी सॉल्व करना है। यहाँ पे y का प्रेडिक्शन दिया है, हम क्या करेंगे फटाफट से इसे भी सॉल्व कर लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 है। जो y की वैल्यू यहाँ पे प्रेडिक्ट की गई है वो 5 है, तो 5 हो गई। ये x आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस ऑफ 5, तो x आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 2। ये आ गया माइनस ऑफ 2, हम माइनस ऑफ 2 यहाँ पे लिख लेंगे और ये आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 2, 5। इसके अलावा एक और दिए है तो उसे भी सॉल्व कर लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 से जो इक्वेशन है उसमें हमें y की वैल्यू प्रेडिक्ट करके 3 कही गई है तो हम 3 लिख लेंगे। इसके अलावा जो x हो जाएगा वो यहाँ पे 3 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0, तो हम x इज इक्वल्स टू 0 को यहाँ पे लिख लेंगे। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना था उसे इस तरह लिख लेंगे। इस तरह से हमने इस बॉक्स को कंप्लीट कर दिया। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसे नॉर्मल मेथड है, इक्वेशन है दी गई है, कुछ प्रेडिक्शन दिए उन्हें पुट कीजिए और उसके ज़रिए से दूसरा जो वेरिएबल है उसे फाइंड करके उन्हें इस तरह कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख दीजिए। इस तरह से आपकी इस एक्सरसाइज के तमाम सम, तो मतलब तमाम जितने भी तरीके हैं वो हो गए। आप इसकी मदद से पूरे 1.2 को कर लेंगे। इसके अलावा भी मैं एक और सम करा देता हूँ जो थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। उसके अलावा आपको कोई भी सम डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे। अगर फिर भी आपको कुछ लग रहा है तो आप डाउट्स में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमारी टीम उसका आंसर आपको दे देगी। तो हमने एक क्वेश्चन ले ली है जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 की 5th वाली है। वो इस तरह है कुछ। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को 1 नाम दे देंगे, दूसरे वाले को सेकंड नाम दे देंगे। सेम उसी तरह से मेथड है, बस इक्वेशन चेंज है, बाकी कुछ नहीं है। हम फर्स्ट को अलग से लिख लेंगे। अब इसमें क्या कीजिए मालूम है, आप अगर बाहर से अज्यूम कर रहे हैं x भी y भी तो आपको थोड़ी तकलीफ पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे x और y के साथ एक टर्म दिए हैं 3,4। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ी मुश्किल पड़ेगी। तो आप क्या कीजिए मालूम है, छोटे छोटे टर्म जैसे 1, 2 वगैरह को अज्यूम कीजिए एक ही के लिए और उसे सॉल्व करके y अपने आप से निकाल लीजिए, ताकि आपको क्या होगा, थोड़ा मेहनत कम होगी और थोड़ा कन्फ्यूजन भी कम होगा। जैसे मैं x इज इक्वल्स टू 1 ले लेता हूँ इस एक्सरसाइज, इस इक्वेशन के लिए, मसावत के लिए। तो मुझे क्या होगा, x की जगह पे 1 पुट कर दीजिए और इसे नॉर्मली सॉल्व कर लो तो आपको अपने आप y मिल जाएगा। तो क्या कीजिए, 3 माइनस ऑफ 4y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7। ये माइनस ऑफ 4y इसी तरह होगा, -7, ये 3 जो यहाँ प्लस में हो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, -4y, माइनस माइनस प्लस 7 और 3 10, तो y आपको आ जाएगा -10, ये -4 पूरा नीचे आ जाएगा -4। तो y आप निकाल लीजिए। अब ये देखिए रैशनल के फॉर्म में आ गया, तो इसे कट कर लीजिए, माइनस माइनस कट हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और इसके बाद आपके पास 2 और बचेंगे तो पॉइंट डाल के यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, तो y आ गया 2.5। पॉइंट देख के डरना नहीं है, आपको ग्राफ दिया होगा, तरसीम दी होगी, उस पर जो बीच में 2 बॉक्सेस के बीच में एक पॉइंट होती है, लाइन होती है, वहाँ पर
पॉइंट होता है ये, आप समझ जाओगे। तो इस तरह से हमने एक निकाल लिया, x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 2.5 निकाल लिया। इसी तरह से आपको बाकी भी निकालना है, कोई भी नंबर अज्यूम कर लीजिए, उसी तरह से निकालते रहिए। जैसे मैं इसके अलावा x इज इक्वल्स टू 2 ले लेता हूँ जैसे, तो देखिए क्या होगा, 3x की जगह पे 2 हो गया, माइनस ऑफ 4y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7, ये 6 हो जाएगा, 4y माइनस 7, माइनस 4y यही होगा, माइनस 4y यही होगा, 6 उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस 7 एंड माइनस ऑफ 6, तो ये हो जाएगा, तो ये माइनस 7 माइनस 6 माइनस 13 हो गया। इसके बाद माइनस 4 को इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, वो आ जाएगा माइनस 4, माइनस माइनस कैंसल, 4 या 12, 1 बच जाएगा अपने पास, इसे इस तरह लिख लीजिए, 3.1 बच गया अपने पास, तो 4 दूनी 8, इसके बाद भी 2 बच गया, तो 5। अब आप बोलोगे तो इसे ग्राफ पे किस तरह लिखना है, तो इसे ना अप्रॉक्सीमेट करके लिख लीजिए आप, 3.3 भी लिख सकते हो और 3.2 भी लिख सकते हो, वो दोनों लाइन में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। ये हमें x की और y की दूसरी वैल्यू मिल गई। अब इसी तरह मैं क्या करता हूँ, एक माइनस वाला भी टर्म अज्यूम कर लेता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, नज़दीक के ही ले लेने हैं पॉइंट्स और उसी से सॉल्व कर देना है। तो मैंने -1 ले लिया और इसे सॉल्व कर रहा हूँ, -3 हो जाएगा ये, -4y इज इक्वल्स टू -7, -4y -3 उस तरफ ट्रांसफ़र होके +3 हो जाएगा, हमारे पास -4 इज इक्वल्स टू ये -7 और +3 मिलके माइनस होगा, लेकिन बड़े अदद की अलामत आएगी, मतलब बिग साइन, जो बिग नंबर होता है उसका साइन आता है, 7 में से 3 गया तो अपने पास 4 हो जाएगा। इसके अलावा 4y इसी तरह होगा, -4 अपॉन -4 इधर से ट्रांसफ़र, ये आपस में कट जाएंगे, y की वैल्यू 1 आ गई। तो इसी तरह हमने पहली इक्वेशन के लिए 3 निकाल लिया, आप 4 भी हल कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता, अगर 3 से ही हो जा रहा है तो वो इजी है। तो हमने 3 ले लिए, अब हम दूसरी इक्वेशन जो थी हमारी उसमें से फाइंड करेंगे। जो दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, 5x माइनस ऑफ 2y इज इक्वल्स टू 0 थी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी। इसमें भी सेम यही तरीका यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको जो प्रिडिक्शन दोनों अगर करोगे तो वो 0 लाने में थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए ऐसे ही कीजिए। x इज इक्वल्स टू 1 ले लीजिए, ज़्यादा बड़ा टर्म मत लीजिए सॉल्व करने में और टाइम भी वेस्ट होगा, सच आप छोटे टर्म लेके ही सॉल्व कर लीजिए। 5 हो जाएगा -0 हो जाएगा, ये 5 इस तरफ प्लस में है, उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, -5। y इज इक्वल्स टू -5 -2 इस तरफ आ जाएगा, माइनस माइनस आपस में कैंसर, 2 दूनी 4, 1 बचा 0.5, 2.5 आ गया। इसके अलावा हम ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू, इस बार -1 पहले ले लेते हैं, ज़्यादा नंबर्स मत लीजिए, बड़े परेशानी हो सकती है सॉल्व करने में। 0 -5 ये हो जाएगा, -2y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब -5 उस तरफ जाएगा तो वो +5 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरफ से सेम वही नंबर जाएगा, 5 अपॉन -2, इस बार माइनस की साइन रहेगी, बाकी आंसर वही आने वाला है, आंसर में कोई चेंजेस नहीं है। इसके अलावा एक और नंबर ले लीजिए, तो हमने तीसरा ले लिया x इज इक्वल्स टू 2, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ये हो गया -2y इक्वल टू 0, 5 दूनी 10, -2y इज इक्वल्स टू 0, 10 उस तरफ चले जाएगा, -10 में कन्वर्ट हो जाएगा वो, और -2 डिवाइड में चले जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा, 2 5 10 आ जाएगा। तो इसी तरह से हमने दूसरी भी इक्वेशन के लिए एक्स वाई फाइंड कर लिए। अब मैं आपको जिस तरह बताया था कि बॉक्स के फॉर्मेट में लिखना चाहिए, उस तरह लिख के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों टेबल बना दिए, जैसा मैंने आपको पहले सिखाया था कि x यहाँ पे रो में, y जो हमने फाइंड कर लिया, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म्स में। इसी तरह दोनों इक्वेशन के लिए आप लोगों को लिख देना है, इससे इंप्रेशन बढ़ता है, बाकी कुछ नहीं है। अब इसे हम ग्राफ के फॉर्मेट में बनाएंगे। अब हमने यहाँ पे ग्राफ बना लिया है, अब इसमें हम पॉइंट्स को ऐड करेंगे। तो पहली इक्वेशन के लिए x इज इक्वल्स टू 1, y इक्वल टू 2.5, तो 2.5 समथिंग यहाँ आएगा और 1 यहाँ पे है, तो इसके लिए ये यहाँ बस यहाँ पे आप लिख दीजिए 1, 2.5। इसके बाद सेकेंड 2 और 3.3 है, तो 2 और 3.3 समथिंग
यहीं आएगा, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप लिख दीजिए 2,3.3। और तीसरा जो -1 और 1 है, 1 जो -1 है वो x के लिए है, जो -1 है वो x के लिए है, और जो 1 है वो y के लिए। तो -1 और 1 इसे यहाँ पे बना दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए -1, 1। बस अब ये तीनों पॉइंट्स को जॉइन कर दीजिए स्केल की मदद से। तो इन तीनों पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया लाइन की मदद से। अब मैंने जिस तरह बताया था, ये जिस मसावत की या इक्वेशन की लाइन है उसे यहाँ लिख दीजिए। ये किसकी है? 3x - 4y = -7। ये बन गई। अब इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन के लिए बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन में पहला पॉइंट है 1, 2.5, वो सेम ही है, तो इसी पे ब्लैक मार्क भी कर देंगे। इसके बाद दूसरा है -1, -2.5, -2.5, तो ये यहाँ कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे भी लिख दीजिए -1, -2.5। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है 2, 5, तो 2 इसका और 5 इस तरफ वाले का, तो 2x का और 5 y का। ये पॉइंट कुछ यहाँ आएगा, तो इसे आप लिख दीजिए 2, 5। अब ये तीन जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं, इन तीनों को भी आप स्केल की मदद से मिला दीजिए, इन तीनों पॉइंट्स को भी। अब ये यहाँ पे मिल चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो दो हमने लाइन बनाई, उनका जो इंटरसेक्शन है वो एक पॉइंट पर आया है, जो पॉइंट है हमारा 1, 2.5। तो मतलब हमारा आंसर हो गया, जो x है वो 1 है और जो y है वो 2.5 है। अब आप इसे चेक भी कर सकते हो, वरना कोई ऐसा नहीं है, आपने सही ही किया होगा। आपको अगर ऐसा लगता है तो आप चेक कर लीजिए। ये अपना आंसर हो गया ग्राफ के मेथड से। अब हम आगे चलकर, इस पूरी एक्सरसाइज हो गई है, आप थोड़े और तरसीम के तरीके के साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी ये एक्सरसाइज आपकी हो गई, जिसमें हमने हमजाद मसावतों यानी लीनियर इक्वेशन को अपने ग्राफ के मेथड से सॉल्व किया। और उसकी एक छोटी सी ट्रिक थी कि इसके जो आंसर है इसे हम साइमल्टेनियस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं आगे अगला तरीका, जिसे मुरब्बे गालिब का तरीका कहते हैं, या क्रामर्स रूल, जिसे हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1.2 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने आपको तरसीम के तरीके से यानी ग्राफ मेथड से किस तरह दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो सिखा दिया है। ज़रूर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जो मुरब्बा गालिब का तरीका था यानी डिटर्मिनेंट्स का तरीका था, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ नहीं समझा है तो उसे कमेंट में पूछ लीजिए, या फिर आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो जो भी डाउट्स होंगे उन्हें भी कमेंट में पूछ लीजिए। मैं या मेरी टीम के आपको इसका आंसर दे देगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और मिलते हैं अगले वीडियो में।